कहते हैं कि जो सुख में साथ दे उसे रिश्ते कहते हैं और जो दुख में साथ दे उसे फरिश्ते कहते हैं। तो मित्रों देखिए आज का हमारा सिलेबस क्या चीज है, तो देखते हैं हम साथियों। कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्या 1.1 लेक्चर नंबर 5 है। प्रश्न नंबर प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न है। देखिए मित्रों क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या बोला, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो मित्रों आप जानते हैं धनात्मक किसे बोलते हैं, धनात्मक का मतलब प्लस वाला, विषम का मतलब जो 2 से विभाजित नहीं हो, पूर्णांक का मतलब होता है साथियों जो पूरा पूरा अंक हो। तो हमको ये रूप दिखाना है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का दिखाना है जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखिए मित्रों हम लिखते हैं सबसे पहले हल। देखिए क्या लिखिएगा साथियों, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं मित्रों। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक, क्या बोले साथियों, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या चीज है, विषम पूर्णांक है मित्रों। क्या चीज है, विषम पूर्णांक है, पूर्णांक है तथा b बराबर में साथियों देखिए q के साथ जो होगा ना वही हमारा क्या हो जाएगा b, तो 6 है। क्या चीज है साथियों, b बराबर में a। आप रूल जानते हैं साथियों इसका क्या चीज होता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे यहाँ पे। अब एक रूल आपको मालूम है, अगर मान लीजिए अगर 6 हमारा क्या चीज है साथियों, यहाँ पर देखिए मान लेते हैं हम a हमारा क्या चीज है, भाज्य है, b कितना है साथियों, तो 6 है। तो हमको भागफल क्या प्राप्त होगा, भागफल को आप क्या बोलते हैं साथियों, तो q बोलते हैं। शेषफल को क्या बोलते हैं आप, r बोलते हैं। तो यही ना प्राप्त होगा। इसका रूल क्या होता है साथियों, तो मान लिया माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा q बराबर में 6, तो r का संभावित मान क्या हो सकता है साथियों, r का संभावित मान मित्रों देख लीजिए, r का संभावित मान कितना हो जाएगा साथियों, 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। क्यों होगा साथियों, क्योंकि रूल आपको एक मालूम है, यहां पर देख लीजिए, या तो 0 का मान r के बराबर होगा या r 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा r b से छोटा होगा। तो b कितना है, 6 है, तो 6 से छोटा ही होना चाहिए ना साथियों, यानी भाजक से शेषफल छोटा ही होगा। तो 6 तक है तो कहां तक होगा, 5 ही तक होगा। r का संभावित मान यानी शेषफल 5 तक ही जा सकता है। तो मित्रों देख लीजिए हम क्या लिखते हैं। अब आप लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, आप क्या लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या लिखिएगा मित्रों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है मेरे मित्रों, तो देख लीजिए साथियों क्या होता है, तो a बराबर में bq प्लस में r, यही ना होता है, यानी भाज्य बराबर में भाजक गुने में भागफल प्लस में शेषफल, यही ना होता है मित्रों। तो डालिए मान। अब क्या डालना है, सबसे पहले जब r का मान 0 लीजिए, कितना लीजिएगा, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखते हैं जब r बराबर में 0, तो a बराबर में क्या प्राप्त हो जाएगा साथियों, देख लीजिए, जब r बराबर में हम 0 लिए तो a बराबर में क्या हो जाएगा, b के जगह पे कितना है साथियों, तो 6 है, q के जगह पे कुछ अभी हमको मालूम नहीं है, और शेषफल में क्या लेंगे, 0। तो क्या प्राप्त होगा a बराबर में साथियों, हमको केवल 6q प्राप्त होगा। और 6q क्या चीज है साथियों, सम संख्या की विषम संख्या है। ऐसे जांचना है तो आप जांच सकते हैं, अगर q के जगह पे 1 डालते हैं तो 6 से 1 में गुना कीजिएगा तो 6 होगा, अगर q के जगह पे 2 डालते हैं तो 6 गुने में 2, 6 दूना 12, यानी सम संख्या है। तो क्या डालेंगे हम इसको, क्या लिख देंगे, सम संख्या है। क्या चीज है साथियों, सम संख्या है। अब हम चलते हैं, जब 1 लेते हैं, जब r बराबर में 1, जब r बराबर में 1, तो a बराबर में कितना साथियों, 6q और प्लस में 1 लीजिएगा। तो ये कौन सी संख्या साथियों, विषम संख्या है। कैसे विषम संख्या है, तो ऐसे समझिए, q के जगह पर आप अगर 1 डालते हैं और 6 से 1 में गुना कीजिएगा तो 6, और 1 जोड़ दीजिएगा 6 में तो एक साथ होगा।
सात क्या चीज है? विषम संख्या। फिर देखिए 2 लेते हैं क्यू की जगह पे, तो 6 दूना 12 प्लस में 1 13, विषम संख्या ही आ रहा है। तो क्या लिखेंगे हम? विषम संख्या। क्या चीज है साथियों? विषम संख्या है। क्या चीज है? विषम संख्या है। अब देखते हैं अगला, जब r बराबर में 2 तो a बराबर में कितना? 6q प्लस में 2। ये कौन सी संख्या साथियों? तो सम संख्या है। यहां पे डाल के देख लीजिएगा कौन सी संख्या है, तो सम संख्या है। सम संख्या है यार, क्या चीज है? सम संख्या मित्रों, देख लीजिए सम संख्या है। फिर जब r बराबर में 3 तो a बराबर में कितना आ जाएगा मित्रों? 6q प्लस में 3। 6q प्लस में 3, ये कौन सी संख्या? तो विषम संख्या साथियों। ये क्या चीज है? विषम संख्या मित्रों। क्या चीज है? विषम संख्या है। फिर आगे, जब r बराबर में 4 कॉमा a बराबर में क्या आ जाएगा? तो 6q प्लस में कितना डालिएगा? 4 डालिएगा। ये क्या चीज है? 6q प्लस में 4 क्या चीज है? सम संख्या है। तो लिख देंगे सम संख्या। क्या चीज है मित्रों? सम संख्या है। अब 5 लेंगे, जब r बराबर में 5 कॉमा a का मान कितना हो जाएगा? a बराबर में 6q प्लस में क्या हो जाएगा साथियों? 5। 6q यहां पर देख लीजिए आप, 6q प्लस में 5, ये कौन सी संख्या? विषम संख्या है। विषम संख्या मित्रों। क्या चीज है? विषम संख्या। क्या चीज है? विषम संख्या मित्रों। अब देख लीजिए, जब विषम संख्या है तो यही तो देखना था। क्या पूछ रहा है? देखिए रूप आया कि नहीं? पहला आ गया 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 3, 6q प्लस में 5, यही तो हमको देखना है। ये देखिए कौन कौन है विषम संख्या वाला? ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। ये विषम संख्या है और इसी को लेकर हम लिख देंगे और बोलेंगे कि ऐसा रूप होता है। देखिए मित्रों क्या हम लिखेंगे, ध्यान से देखिए साथियों क्या लिखेंगे। देखिए हमको क्या कह रहा था दिखाने के लिए कि 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो आ तो चुका है साथियों। जो विषम वाला है उसको लिख देंगे और सम वाले को छोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम क्या लिखते हैं, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है मित्रों। यही तो है हमारा आंसर आ गया। देखिए यही कितना हल्का क्वेश्चन था, कुछ था साथियों इसमें? कुछ नहीं था। देखिए यही हमारा आंसर आ गया। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए मित्रों। देख लीजिए इसको, आपको हम एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए क्या चीज हम किए हैं। कह रहा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम क्या मान लिए? माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6, q के साथ जो रहेगा वही b होगा। तो r का संभावित मान कितना हो सकता है? 6 तक है, b तो 5 तक ही होगा, क्योंकि रूल जानते हैं कभी भी भाजक से शेषफल छोटा ही होगा। अब लगा दिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो a बराबर में b q प्लस में r होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। भाज्य बराबर में भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। जब हम r बराबर में 0 लिए तो a बराबर में 6q प्लस में 0 हो जाएगा, तो a बराबर में केवल 6q प्राप्त होगा। और 6q क्या चीज है? सम संख्या, क्योंकि q की जगह पे 1 डालिएगा तो 6 होगा, 6 से 1 में गुना कीजिएगा तो q की जगह पे 2 डालिएगा तो 12 होगा, 12 सम संख्या है। उसी प्रकार जब r बराबर 1 लीजिएगा तो a बराबर 6q प्लस में 1 विषम संख्या है। जब r बराबर में 2 तो a बराबर 6q प्लस में 2 सम संख्या है। जब r बराबर में 3 तो a बराबर में 6q प्लस में 3, ये कौन सी संख्या? विषम संख्या है। फिर जब r बराबर में 4 लिए तो a बराबर में 6q प्लस में 4, ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है। जब हम r बराबर में 5 लिए तो a बराबर में 6q प्लस में 5, ये कौन सी संख्या है? तो विषम संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे? अब 3 सब प्राप्त हो चुका है जो जो कह रहा था हमको क्वेश्चन में। तो लिखेंगे हम कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है मित्रों। देखिए कितना अच्छा से ये क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। तो साथियों हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।